हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई फिर से एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ कि जो पूरी प्राणों से उठा हुआ शब्द वो हमेशा सच होता है। नहीं, वो हमेशा सच ही होता है। जो आप दिल से कुछ चीज़ को चाह रहे हैं, अट्रैक्शन यानी किसी के प्रति आकर्षण, और आपको जिस चीज़ में आकर्षण लगे, जिस चीज़ में अच्छा लगे, यानी वो चीज़ को पूरे अंदर से उठा हुआ चीज़, यानी इसका टॉपिक ये है कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, अगर वो दिल से पूरे प्राणों के साथ वो उठ रहा है तो आपको वो करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को दिल से सोचा है। कभी उसमें अगर गलती से भी थोड़ा गलती हो उसमें, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये मेरा गलती है। क्यों दोस्तों, जानते हो? क्योंकि वो चीज़ आपने वो दिल से चुना है, और वो तुम्हारे माइंड में कितने दिनों से, कितने वर्षों से वो चीज़ को चल रहा है। अगर पहले कुछ सेलेक्ट किया तो ठीक, कुछ ऐसे होते हैं बहुत दिनों से ये चल रहा था मेरा, मैं ऐसे करूँ, कर लें तो उतना पछतावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो कि किसी बातों पे आकर आपने उस चीज़ को कर लिया। इसलिए आप जो भी करें, पूरे प्राणों से, दिलों से निकला हुआ बात वो करें, जो आपका दिल चाहता है कि इस चीज़ में हमको अच्छा लग रहा है, मुझे करना चाहिए, तभी आप करें, अन्यथा आप नहीं करें। क्योंकि आप एक दूसरे बातों पे करने के बाद कुछ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो आप यही सोचेंगे, उसने तो ये मुझे कह दिया और मैं कर दिया, अगर नहीं करता उसके बाद पर रहता तो आज मेरा सही रहता। जब आप कोई चीज़ प्राणों से चुनते हैं तो उसमें अगर कोई गलती होता सोचते ही नहीं, उसके लिए आपको खुद सॉल्यूशन, खुद उसका आप उपाय ढूंढते हैं और उसको फिर से पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इंसान कहता ना, जो दिलों से निकलता वो करे। चाहे आपका कोई क्षेत्र हो, चाहे आप स्टडी हो, चाहे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेस वाले हो, चाहे कोई क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक काम फ्लो होता है, हर क्षेत्र में एक काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जो अपने पूरी प्राणों से निकले वही कार्य करें। आप कभी ऐसा सुने होंगे या देखा होंगे, गांव में हो, घर में है, सब जगह, या कोई भी हो, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा और देखा भी कि समाज में भी कि जो चीज़ उसके अंदर आत्मा कर रहा है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये करना चाह रहा हूँ, और साइड से कुछ दूसरा बीच में आ गया और करना स्टार्ट कर दिए। कुछ छोटे मोटे बात नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तब उसने, आप देखिएगा कि इसलिए दोस्तों, जो पूरी प्राणों से निकले वो करे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस चेक करके दिखाता हूँ कि जब मैं सोचा मन में कि मैं कुछ अलग लाइन में जाना चाहता हूँ, अलग करूँ, तो उसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा, तो मुझे आज ऐसा फील होता है मेरा एक अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है। आप देखेंगे गला का एक एक्सरसाइज मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप देखेंगे, ये देखेंगे आप प्रैक्टिस, मेरे गले का कुछ एक्सरसाइज ध्यान से देखिएगा। आप अगर ऐसा कर सकते तो ऐसे देखिए। तो ये हमारा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप कुछ भी कीजिएगा सोच के कि हमको ये करना है तो कर लीजिएगा। जैसे गला मेरा देखिए, आप मेरा आगे होता है, तो आप ये देख रहे थे कुछ प्रैक्टिस से क्या होता है दोस्तों। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और आप एक सोचिएगा मैं हठात से कर लेता हूँ, जैसे देखा मैं करना स्टार्ट कर दूँ, तो आपको संभव नहीं है। अगर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा ये। हाँ, ये कभी नहीं होगा यानी ये नहीं, वो समय के अनुसार होते होते आपका हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप कुछ भी कीजिए, अंदर से पुकार है तो मैं तो बोलूँगा आपको वही कीजिए। अन्यथा आप किसी बातों में, अगर आपको दिल में कोई बात बोला अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ को कीजिए, अगर वो बात आपको दिल में अच्छा लगना चाहिए, दिमाग में नहीं। क्योंकि यहाँ पे भी भूल सकता है, जब दिल में रहता है वो हमेशा याद दिलाता है।
इसलिए आप वो चीज़ को फॉलो कीजिए जो आपको दिल पूरे प्राणों से पुकारा है एकदम। तब आपके एक माइंड और आपके जो माइंड सर्कुलेशन है ये बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। इसलिए आप जब भी कीजिए तो यही ट्राई कीजिए, यही कोशिश कीजिए, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। पूरे प्राणों से निकला हुआ जो अंदर से एक फीलिंग जगता है कोई काम के वास्ते, ये काम ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर आप सोच ले कि मुझे ये करना है तो करना स्टार्ट कर दे। आप कहीं हम जो बता रहे हैं इस बातों पे आप सोचिएगा जो बता रहे हैं तो चलो ठीक है मान लीजिए, मगर आप करके देखिए चीज़ों को। जब आप करेंगे तब आपको चीज़ का एहसास होगा कि आप कैसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तब को आपको ऐसा फीलिंग होगा। एक खुद का प्रैक्टिस यानी आप खुद का कर सकते हैं चीज़ को। यानी मैं कहा आपको, मैं तो ये नहीं जान रहा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आप देख रहे मेरी बात को सुनने के बाद आप स्वयं करना स्टार्ट कीजिए। किसी को कहना नहीं, किसी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हो रहा तो संभव ठीक है, नहीं हो रहा तो वो भी ठीक है। तो आप करके देखिए चीज़ों का प्रैक्टिस, जो चाहे मन वो करे। तब देखिए आपके मनो ऐसा आप सोचे मन में कि मेरे बातों में क्योंकि मनो कह के तो ऐसे होता है कि मनो में उसका प्रश्न आता है, बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट आता है कि मैं ये करूँ, मतलब वो दिल से कभी नहीं आएगा, माइंड से आता है कि मैं ये करूँ। दिमाग का अच्छा मैं ये करूँ, माइंड सोच रहा हो तो अच्छा मैं ये करता हूँ। मगर उसको जब उसको आउटसाइड से जब सोचिएगा उस चीज़ को, मतलब नहीं ये चीज़ तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर आएगा मन में नहीं ये तो हम कर रहे तो कितना गलत है, दुनिया सब करता है। दुनिया जब जाओगे दोस्तों तो आपको गलत अच्छा फिर बुरा पता नहीं चलेगा। जब दुनिया जाओगे तो गलत सही का पता आपको करना है, आप वो चीज़ को कर सकते हैं। तभी आपका ये गलत और सही का पता और गलत और सही का मायने भी रहेगा। इसलिए गलत सही क्या है क्या नहीं है आप स्वयं जानते हैं और स्वयं आप कोई इस चीज़ को सही कर सकते हैं, अन्यथा आप सही का मार्ग नहीं पा पाइएगा। इसलिए दोस्तों मैं सोचा आपके बहुत दिनों उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ और देखा कि आप लोग को कुछ टिप्स दे दूँ ताकि आप लोग भी कुछ यूजर्स हैं इनमें से जो कुछ का वेट रहता है इनमें से कुछ नई चीज़ों का, नई बातों का, क्योंकि ये अब न्यू ईयर आने वाला है। तो आप लोग कुछ ना कुछ सोच के और ट्राई करके रखें। फिर नया साल के लिए मैं भी एक वीडियो अपलोड करूँगा जो उस टॉपिक पे मैं बता के रिएक्शन दूँगा। तब तक मैं स्टडी ही करूँगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर जो सब्सक्राइब है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो भी कुछ कमी रह गया हो ज़िंदगी में कुछ बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा उस लेवल पे आपको जानकारी देने का कि मैं उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दूँ, चाहे ज़िंदगी के बारे में कोई भी सॉल्यूशन हो। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बुक पढ़ा, मैंने जो आप ज्ञान को अर्जित किया हूँ, शायद आपका क्वेश्चन मिल जाए। तो मैं कोशिश करूँगा देने की, क्योंकि बहुत सारा जो मैं माइंड में थिंकिंग करके रखा हूँ, बहुत सारा बुक है जो मैं नहीं पढ़ा हूँ अभी तक। हो सके तो भी स्टार्ट कर दूँगा ऐसे पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे कम से कम 700 के लगभग बुक की ज़रूरत पड़ेगा इनमें से पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने टारगेट रखे हैं, क्योंकि 100 लगभग तो पढ़ चुके हैं। न्यू साल में देखते हैं फिर क्या होता है। और थैंक यू दोस्त, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।